आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी कौम की कहानी जिसका जिक्र कुरान में बार बार आता है। कौम एयाद की कहानी। ये वो लोग थे जो अपनी ताकत, दौलत और शान शौकत के लिए मशहूर थे, लेकिन अपने घमंड और गुनाहों की वजह से अल्लाह के अजाब का शिकार बने। उनके नबी थे हजरत हूद अलैहिस्सलाम, जिन्होंने उन्हें सच्चाई की राह दिखाने की कोशिश की, मगर उन्होंने उनकी बात नहीं मानी। ये कहानी सिर्फ इतिहास का एक हिस्सा नहीं है, बल्कि हमारे लिए एक सबक है कि ताकत और दौलत इंसान को अल्लाह से दूर न ले जाए। आज हम आपको इस कहानी को शुरू से लेकर अंत तक बताएंगे। कौम ए आद कौन थे, कैसे जिंदा थे और उनका अंजाम क्या हुआ। तो इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आप भी इस सबक को समझ सकें। अगर आपको ये पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। कौम ए आद एक बहुत पुरानी कौम थी जिसका जिक्र कुरान की कई सूरह में मिलता है, जैसे सूरह हूद। ये लोग नूह अलैहिस्सलाम की कौम के बाद आए थे और इन्हें हजरत नूह के बेटे साम की नस्ल से माना जाता है। इनका इलाका था दक्षिणी अरब का एक हिस्सा, जिसे अल अहकाफ कहा जाता था, यानी रेतीले टीले और वादियां। आज के हिसाब से ये जगह यमन और हदरमौत के आसपास थी। कौम ए आद को अल्लाह ने बहुत सारी नेमतें दी थीं। वो लंबे चौड़े और ताकतवर लोग थे। कुरान में सूरह अल फज्र में कहा गया, क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे रब ने कौम ए आद के साथ क्या किया? जो इरम के लोग थे, जिनके पास ऊंचे ऊंचे खंभे थे, ऐसा कोई दूसरा मुल्क में नहीं बना। मतलब उनकी ताकत और तरक्की का कोई जवाब नहीं था। वो बड़े बड़े महल बनाते थे, ऊंची इमारतें खड़ी करते थे और अपनी मजबूत कदकाठी की वजह से खुद को सबसे बेहतर समझते थे। उनके पास खेती के लिए अच्छी जमीन थी, पानी के स्रोत थे और व्यापार में भी वो आगे थे। लेकिन इन सारी नेमतों ने उन्हें घमंडी बना दिया। वो अल्लाह को भूल गए और मूर्तियों की पूजा करने लगे। वो कहते थे, हमारी ताकत और दौलत ही हमारा खुदा है, हमें कोई नहीं हरा सकता। उनका ये घमंड ही उनकी बर्बादी की वजह बना। अल्लाह ने उनकी इस हालत को देखा और उन्हें राह दिखाने के लिए एक नबी भेजा, हजरत हूद अलैहिस्सलाम। हजरत हूद अलैहिस्सलाम कौम आद के ही एक शख्स थे। वो उनकी अपनी कौम से थे, इसलिए उनकी बोली, उनका रहन सहन सब वही था। अल्लाह ने उन्हें नबी बनाकर भेजा ताकि वो अपनी कौम को सच्चाई की राह दिखाएं। हजरत हूद ने अपनी कौम से कहा, ऐ मेरी कौम, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो। ये मूर्तियां जो तुमने बनाई हैं, ये तुम्हें न फायदा देंगी न नुकसान पहुंचाएंगी। अल्लाह ने तुम्हें ताकत दी, दौलत दी, ये सब उसकी नेमतें हैं। उसकी शुक्रिया अदा करो और गुनाहों से बचो। कुरान में सूरह हूद में उनका पैगाम बयान हुआ है और आद की तरफ हमने उनके भाई हूद को भेजा। उन्होंने कहा, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, तुम्हारा कोई दूसरा खुदा नहीं। मैं तुम्हारा भला चाहता हूँ और डरता हूँ कि तुम पर बड़ा अजाब ना आ जाए। हजरत हूद ने उन्हें समझाया कि उनकी ताकत और दौलत अल्लाह की दी हुई है और अगर वो उसकी नाफरमानी करेंगे तो वो सब छिन सकता है। लेकिन कौम आद ने उनकी बात नहीं मानी। वो हंसने लगे और कहने लगे, ए हूद, तुम कौन होते हो हमें सिखाने वाले? हमारी ताकत और हमारे बाप दादा के तरीके सही हैं। तुम कोई सबूत लाओ, वरना हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। कुछ ने कहा, शायद तुम पागल हो गए हो। सूरह अशूरा में उनकी बातें लिखी हैं। क्या तुम हर ऊंची जगह पर इमारतें बनाते हो जैसे हमेशा रहोगे, और जब तुम किसी को पकड़ते हो तो जालिमों की तरह पकड़ते हो? मतलब वो अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करते थे और अल्लाह से नहीं डरते थे। हजरत हूद ने बार बार कोशिश की। वो दिन रात उन्हें समझाते रहे। कुछ लोग जो गरीब और कमजोर थे, उन्होंने हजरत हूद की बात मान ली, लेकिन बड़े बड़े सरदार और अमीर लोग उनके खिलाफ हो गए। वो कहते थे, हमारी मूर्तियां हमारे लिए दुआ करती हैं, हमें तुम्हारी बात की जरूरत नहीं। उनका घमंड उन्हें सच्चाई से दूर ले गया। जब कौम आद ने हजरत हूद की बात नहीं मानी तो अल्लाह ने उन्हें चेतावनी दी। पहले उनके इलाके में सूखा पड़ गया, उनकी खेती सूखने लगी, पानी कम हो गया। हजरत हूद ने कहा, यह अल्लाह की तरफ से निशानी है, अभी भी वक्त है, तौबा कर लो। लेकिन वो नहीं माने। वो कहते थे, ये तो बस मौसम की बात है, हमारी ताकत हमें बचाएगी। फिर एक दिन आसमान पर काले बादल छा गए। कौम आद खुश हो गई। उन्हें लगा कि बारिश होगी और उनका सूखा खत्म हो जाएगा। लेकिन ये बादल बारिश के नहीं, अजाब के थे। कुरान में सूरह अल अहकाफ। फिर जब उन्होंने एक बादल को अपनी वादियों की तरफ आते देखा
तो बोले, ये बादल हम पर बारिश बरसाएगा। नहीं, ये वो है जिसकी तुम जल्दी मांग रहे थे। एक हवा जिसमें दर्दनाक अजाब है। वो अपने रब के हुक्म से हर चीज को तबाह कर देगी। ये हवा 7 दिन और 7 रात तक चली। ये इतनी तेज और ठंडी थी कि कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। कौम आद के बड़े बड़े महल, उनकी ऊंची इमारतें, सब कुछ जमीन पर गिर गया। उनकी ताकत उनके किसी काम न आई। वो हवा में उड़ते हुए पेड़ों की तरह गिरते गए। सूरह अल हाका और आद को एक ठंडी तेज हवा से हलाक कर दिया गया, जो 7 रात और 8 दिन तक चली। तू उन्हें देखता जैसे वो खजूर के खोखले तने हों। हजरत हूद और उनके मानने वाले अल्लाह की मेहरबानी से बच गए। अल्लाह ने उन्हें उस अजाब से महफूज रखा, लेकिन बाकी कौम आद का नामो निशान मिट गया। उनके महल आज भी रेत में दबे हैं, जो हमें याद दिलाते हैं कि घमंड का अंजाम क्या होता है।